चलो नोट करना है आगे, मैं इसका रीजन दोबारा दे रहा हूँ एक बार और नोट करेंगे लेकिन फिर भी आगे। देखो अभी मैंने दिया इथीन और इथाइन दिया ना, इथीन इथाइन, देखो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल इसको अट्रैक्ट करना है तो इसमें क्या है, ये कार्बन sp2 है, ये कार्बन भी sp2 है। sp2 कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो E प्लस को आसानी से अट्रैक्ट कर लेगा, E प्लस को आसानी से अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है ना, अपने इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके। लेकिन इधर कार्बन क्या है, sp है तो E प्लस को आसानी से अट्रैक्ट नहीं करेगा, E प्लस को आसानी से अट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि sp कार्बन जो होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं करेगा इसलिए। तो दोनों में से रिएक्टिव कौन सा ज्यादा है, इथीन। हाँ कई बार क्वेश्चन उल्टा पूछ लेते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की तरफ कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन अगर आ जाता है तो इथाइन इज मोर रिएक्टिव, अगर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आ जाता है तो इथाइन इज मोर रिएक्टिव, है ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन अगर आ जाता है तो इथाइन इज मोर रिएक्टिव, ये याद रखना है इसके अंदर। अच्छा नेक्स्ट अगर मैं बोलता हूं, अब ध्यान देना इधर, एल्कीन है और एक ले लेते हैं हम से इथेनल, अब दोनों की रिएक्शंस कौन सी होंगी, सोच के तो एक बार। बोलो अब रिएक्शंस कौन सी होंगी इनकी, इथीन और इथेनल, रिएक्शंस कौन सी होंगी इनकी। देखो इथीन में तो पाई इलेक्ट्रॉन्स फ्री है, इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है दोनों कार्बन के बीच में, यानी पाई इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बीच में है तो फ्री है, इसलिए ई प्लस पहले अट्रैक्ट करेगा। इसके अंदर क्या है, पाई के इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन के पास है और ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी लूज नहीं होने देगा। तो ओ पे नेगेटिव है, सी पे पॉजिटिव है, मैंने पहले भी बताया हुआ है। तो सी पे पॉजिटिव कम स्टेबल है तो ज्यादा रिएक्टिव है, लेकिन ओ पे नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है इसलिए कम रिएक्टिव है, इसलिए इसको देखकर पहले एनयू नेगेटिव अटैक करेगा। और एडिशन इसमें भी होगी क्योंकि एडिशन में 2 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, एडिशन इसमें भी होगी क्योंकि इसमें भी 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। तो एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन क्या होंगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, क्योंकि अगर ये 12th क्लास में आ सकता है क्वेश्चन या 11th में भी आ सकता है, तो तुम्हें सिंपल आंसर लिख के आना है इसके अंदर कि इन केस ऑफ इथीन पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, whereas in case of aldehyde or ketone pi electron is unsymmetrically distributed and it is more shifted towards more electronegative oxygen atom। ये लाइन लिख के आनी है बस। और एडिशन क्यों हो रहा है वो तुम्हें पता है क्योंकि 2 एक्स्ट्रा सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं। एल्कीन के केस में पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है और एल्डिहाइड कीटोन में पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है, अनसिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए क्या होगा, एल्डिहाइड कीटोन शो करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और एल्कीन शो करेगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। फिर अब एल्डिहाइड कीटोन ले लिया मैंने, अब मैं ले रहा हूँ ये मेजर रिएक्शंस हैं इनकी, ये ऐसा नहीं कि यही होंगी रिएक्शन, दूसरी भी हो सकती है। अब मैंने ले लिया सपोज कोई भी और दूसरा एग्जांपल CH3COCl, ये ले लिया मैंने। अब मैंने कहा इसकी रिएक्शंस कौन सी होंगी, इसकी रिएक्शंस कौन सी होंगी, तो इनकी रिएक्शंस होती हैं क्योंकि ये लिविंग ग्रुप इधर बहुत अच्छा होता है, इधर लिविंग ग्रुप क्या होता है, अच्छा होता है, इसलिए अब इसकी रिएक्शन होंगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एसिड, ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, यहाँ पे CH3COX मान लो या कोई भी ग्रुप मान लो, तो इसकी जो रिएक्शन होंगी वो होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये लिविंग ग्रुप बहुत अच्छा है, मतलब इसमें जब भी रिएक्शन होगी ध्यान रखना, जैसे ये मान लो मैंने इसमें वाटर ही ऐड किया, सपोज वाटर ऐड किया, तो एक बार ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन लेके गया, क्लियर, एक बार ये ओ इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा ताकि न्यूक्लियोफाइल सी पे अटैक कर सके, न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर देगा, O माइनस OHCl, और उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन वापस देगा ताकि लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाए। आंसर आ गया एसिटिक एसिड, समझे कि नहीं, सारी रिएक्शंस में यही मैकेनिज्म लगना है। एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स क्या शो करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, -Cl नेगेटिव लिख दो, ये शो करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कोई डाउट तो नहीं है, तो ये ध्यान रखना इसके अंदर, क्योंकि लिविंग ग्रुप इसके अंदर अच्छा है, Cl- अच्छा लिविंग ग्रुप है, जल्दी अलग हो जाता है। एसिड और एसिड, अब ये याद कर लो, जिसको नहीं भी समझ आया याद कर लेना इसको, एसिड और एसिड डेरिवेटिव की रिएक्शन ज्यादातर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो,
ये नहीं है कि अब एसिड आया ये, तो ये अपनी नॉर्मल एसिड बेस रिएक्शन शो नहीं करेगा। एच लूज करके जैसे NaOH डाल दिया मैंने इसके अंदर, तो CH3COONA बनेगा, तो वो एक सिंपल एसिड बेस रिएक्शन। मैं जनरली बोल रहा हूँ कि एसिड और एसिड डेरिवेटिव की रिएक्शंस क्या होंगी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शंस क्या होंगी? मेनली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। एल्कीन और एल्काइन की रिएक्शंस क्या होंगी? एल्कीन और एल्काइन की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, सही ना, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। बेंजीन की रिएक्शंस क्या होंगी? मेनली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ऐसे ही एल्काइल हैलाइड आएगा, अल्कोहल आएगा, उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी होंगी और एलिमिनेशन भी होंगी, अल्काइल हैलाइड और अल्कोहल अल्कोहल्स के अंदर। तो ये मैंने कुछ एक मेजर टाइप डिस्कस कर दिया कि कौन सा कंपाउंड किस टाइप की रिएक्शन शो कर सकता है, सही ना, कौन सा कंपाउंड किस टाइप की रिएक्शन शो कर सकता है। इसको बिल्कुल रीड कर लेना ढंग से। और अब मैं तुम्हें बता रहा हूं यहाँ पे पहला मैकेनिज्म इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, क्लियर। फर्स्ट मैकेनिज्म इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, सपोज मैंने लिया बेंजीन प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ से एनहाइड्रस AlCl3, ये बन गया क्लोरोबेंजीन। ये क्या बन गया? क्लोरोबेंजीन। बेंजीन प्लस Cl2 एनहाइड्रस AlCl3 में डाला तो बन गया क्लोरोबेंजीन। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। H प्लस हटा है, कहां से हटा H प्लस? मैं मार्क कर देता हूं, रिएक्शन यही है, स्कूल में आएगा तो सिंपल कन्वर्जन आएगी। एनहाइड्रस AlCl3 डाल दो, एनहाइड्रस FeCl3 डाल दो, या फिर तुम इसमें Cl2Fe डाल दो, Cl2/Fe, एक ही बात है, क्योंकि Cl2 और Fe मिलकर क्या बना देंगे? FeCl3, वही चीज बन जाएगी, ठीक है ना। तो कोई भी डाल सकते हैं इसके अलावा। ऐसा नहीं कि मैं तीन तो बना दिए जो बेसिक यूज होते हैं, नहीं तो मैं इसकी जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ HOCl और H प्लस में, HOCl H प्लस में, तो ये भी जनरेट करेगा। ये भी जनरेट क्या कर देगा? देखो HOCl और H प्लस है, ये भी Cl प्लस को जनरेट कर देगा। कैसे? OH Cl H प्लस डाला, O अपने लोन पे देगा इसको, O लोन पे देगा, तो O पे प्लस आ जाएगा Cl। अब O पे प्लस आते ही इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, Cl प्लस जनरेट हो गया। हमें हमारा मेजर काम है Cl प्लस को जनरेट करना, ये Cl प्लस जनरेट हो गया, समझे कि नहीं है? तो रेजेंट Cl2Fe, Cl2FeCl3, Cl2Fe कोई भी यूज कर सकते हैं इसके अंदर रेजेंट, कोई भी यूज कर सकते हैं जो Cl प्लस जनरेट कर दे, या X प्लस। मैंने ये क्लोरीनेशन का मैकेनिज्म लिखना है अभी। अदरवाइज इन जनरल क्या बोलते हैं? हेलोजिनेशन, उसमें क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन, फ्लोरिनेशन कुछ भी आता है। फ्लोरिनेशन तो होता नहीं एक्चुअल में, क्योंकि फ्लोरिनेशन के लिए रिएक्शन काफी वायलेंट होती है, बहुत फास्ट होती है, विग्रस रिएक्शन होती है, एंड इट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल द रिएक्शन। तो क्लोरीनेशन मैं कर रहा हूँ सपोज HOCl H प्लस से, या फिर Cl2Fe, किसी से भी कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं क्लोरीनेशन को। जैसे HOCl H प्लस से किया और मैंने Cl2 AlCl3 से किया, मैंने पूछा इनमें से किसमें क्लोरीन जल्दी जनरेट होगा, क्लोरीन किसमें, Cl प्लस आयन कौन जल्दी जनरेट, विच इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल Cl प्लस, कौन जल्दी जनरेट करेगा Cl प्लस को? तो इसमें आंसर ये है, क्योंकि इसमें वाटर बहुत जल्दी बाहर निकलेगा। ये बहुत अच्छा O पे प्लस आते हैं ना, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाता है, जल्दी बाहर निकलेगा और Cl प्लस को जल्दी जनरेट करेगा। कन्वर्जन आएगी तो दिमाग में रखना, बेंजीन में डाला Cl2 और Fe, बस तो मिल गया क्लोरोबेंजीन। बस ये अपना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफिलिक Cl2Fe लिखा होता है, Br2Fe डाल दोगे तो Br आ जाएगा, तो Br आ जाएगा, ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन आ जाएगा। समझिए कि नहीं है? तो ये ध्यान रखना इसके अंदर, ये याद रखना जरूरी है, उसको कन्वर्जन में ज्यादा यूज होगा। Br2 फिर डाला ब्रोमोबेंजीन, दोनों रिएक्शंस क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दोनों रिएक्शंस क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और जैसे लुईस एसिड के अंदर अगर मैं ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी की बात करूं, Cl2 Br2 I2, रिएक्टिविटी की बात करें Cl2 Br2 I2, ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी क्या होगा इनका? ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी टुवर्ड्स क्लोरीनेशन, इसका बताओ। जैसे मैंने बोला, चलो ये इसी में बता देंगे, BrCl है और Br2 है, Br प्लस कौन जल्दी बनाएगा? ICl है और से I2 है, कौन I प्लस जल्दी बनाएगा इन दोनों में से? एक्टिविटी ऑर्डर में अरेंज करो, तीन क्वेश्चन है ये, एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, बताओ।
हाँ, निकाल लिया आंसर। ल्यूइस एसिड के अंदर क्या रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा इसका? ये इन ल्यूइस एसिड निकालना आंसर। ल्यूइस एसिड जैसे AlCl3 के अंदर। ध्यान देंगे जरा। चलो देखेंगे। नहीं नहीं नहीं, विधि Cl2Br2I2, ध्यान देंगे। Cl2Br2I2 AlCl3 के साथ सबसे जल्दी बॉन्ड बनाएगा इसका Cl+, Cl-, और AlCl4 नेगेटिव Cl+ बन जाएगा। इसमें एनर्जी लेवल डिफरेंस बढ़ते जाएंगे, एनर्जी लेवल डिफरेंस बढ़ता जाएगा, इसलिए Cl2Br2F2I2, Cl2Br2I2 ये आंसर है। और ध्यान रखना इस चीज का, वैसे एक्टिविटी ऑर्डर हेलोजेंस का हमेशा ये होता है, कोई इन जनरल पूछता तो। I2 बहुत F2 बहुत रिएक्टिव है, काफी वायलेंट रिएक्शन होती है, इसलिए हम इसको लेते ही नहीं, इसलिए हम इसको नहीं लेते। Cl2Br2 हेलोजिनेशन इन ल्यूइस एसिड, यही आंसर है इसका, हेलोजिनेशन इन ल्यूइस एसिड। क्लियर? हेलोजिनेशन इन ल्यूइस एसिड, यही आंसर आएगा। समझे कि नहीं? और ऐसे ही अगर मैं BrCl की बात कर रहा हूँ Br2 की, तो अगेन BrCl विल बी रिएक्टिव क्योंकि Br पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव। ICl और I2 की बात करें, I पॉजिटिव Cl नेगेटिव है, इसलिए ये जल्दी I+ जनरेट करेगा, तो ये इस तरीके से। ये याद रखना Cl2Br2I2। तो आयोडीन का भी रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। मेनली हम हेलोजिनेशन में दो ही पढ़ते हैं, Cl2 और Br2, Cl2 और Br2। चलो अब ये तुम्हें समझ आ गया होगा यहाँ पे, बेंजीन प्लस Cl2, बेंजीन प्लस Cl2 गिव्स क्लोरोबेंजीन। अब मैं बता रहा हूँ इसका मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म क्या है, सही ना? इसका मैकेनिज्म क्या है? इसमें स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है टू जनरेट इलेक्ट्रोफाइल Cl+। यहाँ पे पता है, तुम्हें पता होना चाहिए, यहाँ पे H था, ये H+ हटा है और ये Cl+ आया है, Cl+ आया है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। तो पहला काम होता है Cl2 और AlCl3 ये दोनों मिलकर जनरेट करेंगे Cl+ को, ये दोनों मिलकर जनरेट करेंगे Cl+ को। कैसे? AlCl3 लुईस एसिड है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसलिए इस बॉन्ड का ये करेगा हेटेरोलिटिक क्लीवेज। Cl- इलेक्ट्रॉन लेके गया, ये Cl- जुड़ जाएगा AlCl3 के साथ और बन गया Cl+ इलेक्ट्रोफाइल जो हमें चाहिए था, प्लस AlCl4 नेगेटिव, प्लस AlCl4 नेगेटिव। इसलिए इसको हेलोजन कैरियर भी कहते हैं, इसको हेलोजन कैरियर भी कहते हैं। तो ये जनरेट हो गया यहाँ पे Cl+। ये पहला स्टेप है जनरेशन। ये इलेक्ट्रोफाइल कौन सा इस रिएक्शन के अंदर, इस मैकेनिज्म में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, ये पूछते हैं, तो तुम्हें पता होना चाहिए। ये यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रोफाइल Cl+। क्लियर? ये यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है Cl+। नोट कर लिया है? चेक करो नोट कर लिया कि नहीं है। कोई और किसी को कोई डाउट तो पूछ सकते हो तुम लोग। चलो इसमें अब सेकंड स्टेप नोट करेंगे। अब ये Cl+ अटैक करेगा बेंजीन। नाउ दिस Cl+ विल अटैक ऑन द बेंजीन। जहां 6 जगह H है, जहां से भी तुम्हें H हटाना है ना, वहां पे इलेक्ट्रॉन भेज दो। जहां पे भी मान लो मेरे को इधर से हटाना है H, ये वाला H को हटाना है, तो मैं इधर इलेक्ट्रॉन भेज दूंगा, ये वाला H हटेगा। तो अब इसमें अटैक करेगा Cl+, और इलेक्ट्रॉन में हाईली एरोमेटिक सिस्टम, हाईली स्टेबल सिस्टम के इलेक्ट्रॉन में भेज रहा हूं, इसकी एरोमेटिसिटी को डिस्टर्ब कर रहा हूं, इसलिए ये स्टेप होगा स्लो। हाईली एरोमेटिक सिस्टम, हाईली स्टेबल सिस्टम है, इसके इलेक्ट्रॉन्स को मैं डिस्टर्ब कर रहा हूं, इसकी एरोमेटिसिटी को चेंज कर रहा हूं, इसलिए क्या होगा? ये स्टेप होगा स्लो। क्लियर? दिस स्टेप विल बी स्लो। तो ये बन गया यहाँ पे इस तरीके से, ये बन जाएगा कार्बोकेटाइन, प्लस यहाँ पे H है, यहाँ Cl, ये बन गया कैटायन। तो इसलिए ये स्टेबल कब होगा, कई बार पूछते हैं, और इसको बोलते हैं हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ये है सिग्मा कॉम्प्लेक्स, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। अब ये कुछ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसलिए ये स्टेप हो रहा है। देखो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड तो है ही है, ये इलेक्ट्रॉन इधर गए। सारे मैकेनिज्म दो दो तीन तीन बार लिख के देखना, नहीं तो फिर कभी नहीं सीख पाओगे मैकेनिज्म लिखना। मैकेनिज्म हम प्रोडक्ट को देख के लिखते हैं। हाँ, जब ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम प्रिडिक्ट कर सकते हो कि इसमें ये प्रोडक्ट बनना चाहिए। ये आ गया, प्लस एक मिनट, ये प्लस ये आएगा H और ये Cl, ये आ जाएगा ऐसे। तो अब जहां जहां पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं उसको देखकर हम निकाल सकते हैं कि इस कार्बन से लेकर, ध्यान देंगे मैं मार्क कर रहा हूं, इस कार्बन से लेकर
इस कार्बन तक शिफ्टिंग हुई है। तो इसलिए जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा इसका, वो ये बनेगा, जहां से यहां तक शिफ्टिंग हुई है, यहां तक, और बीच में प्लस, ये आ गया H और Cl, ये H और Cl, ये आ जाएगा। और इसको बोलते हैं वी सिग्मा व्हील एंड कॉम्प्लेक्स, सिग्मा व्हील एंड कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हो। और उसको स्टेबलाइज करने के लिए कौन से ग्रुप होने चाहिए? डोनेटिंग ग्रुप होने चाहिए, क्योंकि प्लस चार्ज है। प्लस को स्टेबलाइज कैसे करेंगे? डोनेटिंग ग्रुप से। क्लियर? प्लस को कैसे स्टेबलाइज करेंगे? डोनेटिंग ग्रुप से। सिग्मा व्हील एंड कॉम्प्लेक्स से, सिग्मा व्हील एंड कॉम्प्लेक्स, ये आ गया। और उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन दे जाएगा, है ना, ये H इलेक्ट्रॉन दे गया, रिंग कंप्लीट। ये देखो, ये जैसे ये इलेक्ट्रॉन दे गया, नेगेटिव पॉजिटिव का बॉन्ड बन जाएगा, रिंग कंप्लीट हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा किसके प्रेजेंस में? AlCl4 नेगेटिव के, H बाहर निकल जाएगा यहाँ पे। तो माइनस AlCl3 माइनस HCl। अब बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी रीगेन हो रही है, इसलिए स्टेप होगा फास्ट। ये स्टेप क्या होगा? फास्ट। ये लिख देंगे यहाँ पे फास्ट। ये ऊपर स्लो था, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज RDS ऑफ द रिएक्शन, RDS ऑफ द रिएक्शन, है ना, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन। इस रिएक्शन का रेट किस पर डिपेंड करेगा? किसी भी रिएक्शन का रेट किस पर डिपेंड करता है? स्लो स्टेप पे। ये मैंने काइनेटिक्स में बताया हुआ है, 11th वाले बच्चों को भी बताया हुआ है। तो रेट इसका क्या होगा? K इंटू बेंजीन रिंग, बेंजीन को मैं AR लिख रहा हूँ, AR इंटू E प्लस, E प्लस यानी Cl प्लस। ये याद रखना इसका। ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, यहाँ पे भी पावर 1, यहाँ पे पावर 1, 1 प्लस 1 2। सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इस पे डिपेंड करेगी ये, सही ना, इस पे। और कई केसेस में डिपेंड करती है व्हील एंड कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी पे। व्हील एंड कॉम्प्लेक्स जो बना है ये, सिग्मा व्हील एंड कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है, ये सिग्मा व्हील एंड कॉम्प्लेक्स। और ये करने के बाद एरोमेटिसिटी रीगेन हो गई और आंसर आ गया क्लोरोबेंजीन। ये पूरा इसका मैकेनिज्म है। बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बना कैसे है? बेंजीन से जो क्लोरोबेंजीन बना है कैसे बना? तो इसमें क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट पूछे जा सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है? Cl प्लस। तो व्हील एंड कॉम्प्लेक्स क्या है? ऑर्डर क्या है रिएक्शन का? समझे कि नहीं? ऑर्डर क्या है? सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है ये। तो ये इस टाइप से आ सकता है क्वेश्चन। ये न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट है। कोई डाउट किसी को, कोई पॉइंट पूछना उसके अंदर बेंजीन से क्लोरोबेंजीन का? एक मैकेनिज्म बताया मैंने, क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन, ये एक मैकेनिज्म बता दिया मैंने। इसमें ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी क्या होगा हेलोजेंस का? Cl2Br2 और I2, Cl2Br2 I2, है सर ना, जो थर्ड स्टेप है, Cl2Br। सर उसमें एरो मतलब वापस उल्टा रहेगा? किसकी बात कर रहे हो? सर जब बेंजीन में रेजोनेंस हो रही है, हाँ, तो वहां पे जो ये वाला स्टेप है जो फास्ट के ऊपर आपने लिखा हुआ है, अरे मैंने कुछ गलत कर दिया इसमें, हाँ, नेगेटिव, हाँ, ये इलेक्ट्रॉन मैंने गलत भेज दी। अब वो कर लेना तुम लोग वैसे, ये मैंने गलत भेज दिया इलेक्ट्रॉन ना, ये आने के बाद ये इलेक्ट्रॉन इधर से जाने थे। ये कह रहे हो ना श्रेया? यस सर। हाँ, वो कर लेना कुछ। ये तो रेजोनेंस सबको आता ही होगा, रेजोनेंस कर लेना, इसमें ये बता रखा है पूरा। ये यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ आएगा, प्लस यहाँ आएगा, प्लस है ना, ऑर्थो पे पैरा पे। ये देखो एक बार आया ऑर्थो पे प्लस, ये ऑर्थो पे प्लस है, ये पैरा पे प्लस है, फिर ऑर्थो पे आएगा। तो जहां पे प्लस आया वहां से यहाँ पे व्हील एंड कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, वहां पे बन जाएगा व्हील एंड कॉम्प्लेक्स। ये समझ आ गया कि नहीं? ये है बेंजीन से क्लोरोबेंजीन। अच्छा, किसी को भी याद है क्लोरोबेंजीन से बेंजीन कैसे बनता है? उल्टा कैसे होगा? निकल एल्यूमिनियम का एलॉय स्लैश NaOH, निकल एल्यूमिनियम का एलॉय आएगा स्लैश NaOH, ये याद रख लेना। इससे दो नेशन हाइड्रोजन होते हैं, इसका रिडक्शन होके क्या मिल जाएगा? बेंजीन। क्लोरोबेंजीन से बेंजीन, निकल एल्यूमिनियम का एलॉय प्लस NaOH, इससे मिलता है दो नेशन हाइड्रोजन, और क्या मिल जाएगा? बेंजीन। उल्टा भी याद रखना इसका। किसी को कोई भी डाउट किसी में पूछना हो? नो सर। चलो, ये हो गया आपके खत्म। नेक्स्ट नोट करना आगे। अब ये क्लोरीनेशन का मैकेनिज्म था, क्लियर? क्लोरीनेशन का मैकेनिज्म बता दिया। ब्रोमिनेशन का सेम ऐसी मैकेनिज्म होगा, सही ना, ब्रोमिनेशन का ऐसे ही होगा मैकेनिज्म। नेक्स्ट नोट करना है एक और। जैसे अगर मैं बोलूं बेंजीन में मैंने RCl डाला, फ्रीडल का एल्काइलेशन,
RCl डाला AlCl3, तो बेंजीन में क्या आ जाएगा? R। वही बेंजीन से टोल्यूइन, मैंने पीछे बता दी थी रिएक्शन ये, बेंजीन से टोल्यूइन, जैसे CH3Cl लिया मैंने। तो अब अगर इसमें मैंने मैकेनिज्म बताऊं तुम्हें, तो RCl है, जनरेट करेगा मैकेनिज्म, जनरेट करेगा इलेक्ट्रोफाइल R प्लस। कैसे? RCl AlCl3 डाला, R प्लस बनेगा और AlCl4 नेगेटिव, RCl बने R प्लस बनेगा, AlCl4 नेगेटिव। अब बेंजीन पे अटैक करेगा R प्लस। अब बेंजीन पे कौन अटैक करेगा? R प्लस। इलेक्ट्रोफाइल क्या है? R प्लस। जहां से मेरे को H हटाना है वहां पे मैं, मान लो मेरे को ऊपर से हटाना है, तो R प्लस यहाँ अटैक करेगा, बेंजीन की एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो रही है, स्टेप होगा स्लो, तो ये आ जाएगा ऐसे, प्लस H और ये R, H और ये R। फिर मैं डायरेक्ट दिखा रहा हूँ, व्हील एंड कॉम्प्लेक्स बनेगा ऐसे, इसमें प्लस H और ये R, फिर अटैक करेगा इसमें AlCl4 नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन दे जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे रिंग कंप्लीट, माइनस HCl माइनस AlCl3, और ये आ गया एल्काइल बेंजीन। ये क्या आ जाएगा? एल्काइल बेंजीन। तो कार्बोकैटायन बन रहा है इसके अंदर, ये ध्यान रखना, रीअरेंजमेंट इसलिए जरूर होगी, कार्बोकैटायन बन रहा है इसलिए रीअरेंजमेंट जरूर होगी। जैसे मैं क्वेश्चन तो वैसे बहुत सारे लूंगा, मगर जरूर लिख लेना 2-2 बार, जहां पे कार्बोकैटायन बन गया वहां रीअरेंजमेंट जरूर होगी। जैसे मैंने ये लिया C3H7Cl AlCl3, 11th वाले बच्चों में से कौन बताएगा कि आंसर क्या आएगा? 11th वाले बच्चों में से तो बेंजीन प्योर C3H7 लग जाए। बोलो क्या आएगा आंसर? अनन्या बोलो आंसर क्या तो आएगा? बेंजीन के ऊपर C3H7। प्रोपाइल हाँ सही है, बेंजीन। प्रोपाइल बेंजीन। किसे बोला? विधि ने। यस सर। चलो 12th वाले बच्चों में से बताएगा कोई? 12th वाले बच्चों में से कुणाल सही है तेरा, मैं देख लिया था, उत्तर पता है ये तो सब। 12th वाले बच्चों में से बोलो जल्दी आंसर। हाँ सही है रितिका, देखो रितिका बोलो। सर क्यूमीन। हाँ क्यों आएगा बताओ, रीजन दो। बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है कार्बोकैटायन। नहीं पता? कुणाल रीजन दे जल्दी से। सेकेंडरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा। बस शिफ्टिंग हो जाएगी, C3H7 प्लस बनेगा पहले, इसमें कार्बोकैटायन कौन सा बनेगा? ये बना लिया कार्बोकैटायन, यहाँ पे ये बन गया प्लस वाला, Cl बाहर, AlCl4 नेगेटिव के साथ, तो C3H7 प्लस मतलब CH3 CH2 CH2 प्लस, ये प्लस आया। अगर ये प्लस यहाँ पे आ जाए तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन जाएगा, वो ज्यादा स्टेबल होता है इसलिए शिफ्टिंग होगी, इसलिए शिफ्टिंग होगी। कैसे होगी ये देखो, ये कितना डिटेल में लिया था हमने टॉपिक। ये इलेक्ट्रॉन लेके गया H माइनस, ये जुड़ जाएगा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, भूल गए सब, ये H माइनस जो है इधर चला जाएगा, नहीं समझे? तो CH3 CH प्लस CH3 आ जाएगा, तो इसलिए बीच वाले से अटैक होगा कार्बन से, और आंसर आएगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन या क्यूमीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन या फिर क्यूमीन। नहीं समझाया किसी को भी? 11th वाले बच्चे तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो इसका मतलब, ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन था। जहां कार्बोकैटायन बन गया वहां रीअरेंजमेंट होगी, वहां पे रीअरेंजमेंट जरूर होगी, क्यूमीन आंसर आएगा। ऐसे कम से कम मैं 20-25 क्वेश्चन कराऊंगा इस टाइप के, लेकिन ये तुम्हें आना चाहिए था। तो ये था एल्काइलेशन का मैकेनिज्म, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन का मैकेनिज्म था। नेक्स्ट नोट करेंगे, और इसमें रेक्टिविटी ऑर्डर नोट कर लेंगे एक जरा, एक रेक्टिविटी ऑर्डर CH3FClBrI अगर है, क्या आएगा इनका रेक्टिविटी ऑर्डर? बोलो इनका रेक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? सर IBrCl है। एक हो गया, एक भूल गया अभी। तो CH3 आएगा हाईएस्ट होगा।
CH3F का, जैसे F2 था ना उसमें रिएक्टिव, अभी Cl2Br2 F2 बताया था ना, सेम वही चीज है, CH3F CH3Cl CH3Br CH3I, ये आंसर आएगा इसमें। वही AlCl3 के साथ आसानी से F इलेक्ट्रॉन देकर बॉन्ड बना लेगा, फिर Cl थोड़ा कम, थोड़ा डिफिकल्टी से, Br और डिफिकल्टी से, I और डिफिकल्टी से, इसलिए अदरवाइज इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर हमेशा CH3I CH3Br CH3Cl और CH3F होता है। CH3I हमेशा ज्यादा रिएक्टिव होता है क्योंकि CI बॉन्ड वीक है, लेकिन इसमें ल्यूइस एसिड के साथ चेक कर रहे हैं ना मुझे रिएक्शन में, ल्यूइस एसिड के साथ, इसलिए आंसर ये। नेक्स्ट मैकेनिज्म नोट करेंगे, नेक्स्ट मैकेनिज्म लिखेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन का। बेंजीन है, इसमें डाला RCOCl, AlCl3 में, RCOCl AlCl3 में, तो आंसर आता है C डबल बॉन्ड OR, C डबल बॉन्ड OR, ये आता है आंसर। मैकेनिज्म क्या होगा इसका, सेम वही जैसे भी पीछे पड़ा था, RCOCl है, AlCl3 डाला, अच्छा ध्यान रखना RCOCl भी यूज करते हैं इधर, और RCO होल ट्वाइस O भी यूज करते हैं, दोनों यूज करते हैं, ये मैंने अभी बताया भी था पीछे एक आध दिन पहले। किसको प्रेफर करेंगे वैसे टू फॉर्म दिस कंपाउंड, RCOCl को। RCOCl को, क्यों? सर ये इसमें हम रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है ये। नहीं नहीं नहीं, मैंने बताया हुआ कुछ टाइम पहले, ये बट RCO होल ट्वाइस O को प्रेफर करते हैं, RCO होल ट्वाइस O को प्रेफर करते हैं, क्योंकि RCOCl, अगर तुम्हें रिएक्टिविटी ऑर्डर याद हो तो RCOCl बहुत ज्यादा रिएक्टिव था, रिएक्शन वायलेंट होती है, डिफिकल्ट टू कंट्रोल द रिएक्शन, इसलिए RCO होल ट्वाइस O थोड़ा कम रिएक्टिव होता है, इसलिए RCOCl को नहीं RCO होल ट्वाइस O को प्रेफर करते हैं। अभी मैं मैकेनिज्म लिख रहा हूँ RCOCl के साथ, AlCl3 डाला इसमें, AlCl3 डाला तो AlCl3 Cl को ले जाएगा, ये Cl को ले जाएगा और आंसर आ गया RCO प्लस, AlCl4 नेगेटिव बाहर, और आया RC डबल बॉन्ड O प्लस, क्या आ गया RCO प्लस, और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज भी है, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज भी है। कौन सा स्टेबल, ये IIT का क्वेश्चन है 97 का, विच इज मोर स्टेबल, पहला वाला कि दूसरा, फर्स्ट की सेकंड, विच इज मोर स्टेबल, एसाइलियम आयन कौन सा स्टेबल है इन दोनों में से, 11 सारे बच्चे आंसर करेंगे, विच इज मोर स्टेबल, फर्स्ट और सेकंड? फर्स्ट, रीजन दो विधि। सर पॉजिटिव कार्बन पे ज्यादा स्टेबल है। चलो और किसी को आंसर देना है ये, चलो फिर तुम्हें याद नहीं, 12 साल बच्चा आंसर बोलो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता नहीं कितना डिटेल पढ़ चुके हैं इनकी, ऐसे क्वेश्चन कभी भी आते हैं, क्या देखते हैं, सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल है एसाइलियम आयन, पहले नंबर ऑफ बॉन्ड चेक किया करो, फर्स्ट नहीं है सेकंड स्टेबल है, नंबर ऑफ बॉन्ड सबसे पहले चेक करते हैं, कितने बॉन्ड्स हैं इसमें, सेकंड वाले में 2 पाई बॉन्ड आ गए कि नहीं, ऑक्टेट कंप्लीशन है इसके अंदर, ऊपर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, कभी भी ये क्वेश्चन आता है हमेशा नंबर ऑफ बॉन्ड चेक करना, तो सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल है, फर्स्ट वाला नहीं है, ध्यान रखना, एसाइलियम आयन सेकंड इज मोर स्टेबल। अच्छा RCO प्लस आ गया, अब ये बेंजीन पे अटैक करेगा सेम उसी तरीके से जैसे पहले अटैक हुआ, RC प्लस डबल बॉन्ड, 11 वाले बच्चों को जितना समझ आता है उतना कर लेंगे नेक्स्ट ईयर, ताकि तुम्हें डेप्थ पता रहे ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। इलेक्ट्रॉन मान लो मैंने इधर भेजे, H इधर, COR इधर, प्लस इधर, फिर बनेगा व्हील एंड, ये स्टेप बहुत स्लो होगा, RDS होगा रिएक्शन का, बस सल्फोनेशन में उल्टा हो जाता है RDS, जो फास्ट है स्लो, स्लो है जो फास्ट, सल्फोनेशन में ध्यान रखना जरूर। अब उसके बाद ये बन गया व्हील एंड, सिग्मा व्हील एंड कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे रेजोनेंस खुद करना, मैं रेजोनेंस शो नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे H आ गया, C डबल बॉन्ड OR आ गया, उसके बाद AlCl4 नेगेटिव डाला, ये इलेक्ट्रॉन दे गया माइनस HCl माइनस AlCl3, स्टेप होगा फास्ट क्योंकि बेंजीन की एरोमेटिसिटी रीगेन हो रही है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे C डबल बॉन्ड OR, ये आ जाएगा इस तरीके से, सही ना, तो ये आ गया यहाँ पे, और
अगर हमने CH3COCl लिया यहाँ पे CH3COCl, तो आंसर आ जाता है एसिटोफिनॉन, बेंजीन से एसिटोफिनॉन, इंपॉर्टेंट है। और RCO होल ट्वाइस O के साथ भी ऐसा ही मैकेनिज्म चलता है। RCO होल ट्वाइस O अगर होता तो वो ये चीज थी, उसमें अगर मैंने AlCl3 डाल दिया तो ये O लोन पेयर दे देता है इसको, R सील बॉन्ड O पे प्लस, AlCl3 नेगेटिव, सील बॉन्ड OR, इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन ले गया और आंसर आ गया RCO प्लस प्लस R सील बॉन्ड OO, AlCl3 नेगेटिव। इस तरीके से ये जनरेट हो गया, ये अटैक करेगा बेंजीन पे, समझे कि नहीं? ये अटैक कर देगा बेंजीन पे। तो इस तरह से इसका भी मैकेनिज्म ऐसे ही चलेगा और इसको हम प्रेफर करते हैं। हालांकि रिएक्शन में जनरली हम यूज करते हैं RCOCl, लेकिन इसको हम प्रेफर करते हैं क्योंकि इसके अंदर रिएक्शन कंट्रोल कर सकते हैं। और सब अच्छा, एनर्जी लेवल डायग्राम सबके नोट कर लेंगे, नोट कर लिया ये? देखो एनर्जी लेवल डायग्राम जो है, एनर्जी लेवल डायग्राम तुम्हें पता है इंटरमीडिएट बनता है क्या? व्हील एंड कॉम्प्लेक्स वाला कैटायन। एनर्जी लेवल डायग्राम पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम कह लो इसमें। तो किसी का भी एनर्जी लेवल डायग्राम ले तो वो यही चलेगा, ये स्टेबल ज्यादा तो इसकी एनर्जी कम। यहाँ पे होगा हमारे पास बेंजीन यानी AR प्लस इलेक्ट्रोफाइल, बेंजीन प्लस इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे होगा हमारे पास। यहाँ पे होगा व्हील एंड कॉम्प्लेक्स कैटायन वाला प्लस, यहाँ H, यहाँ E, और फाइनली यहाँ पे होगा जिसकी एनर्जी कम है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है सब्स्टिट्यूशन में, यहाँ पे हमारे पास E आ जाएगा। यहाँ पे TS1 होगी जिसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होगी, एनर्जी ज्यादा। ये TS2 स्टेबल, थोड़ा सा एनर्जी कम, ये एनर्जी कम। बस सल्फोनेशन के केस में ये जो है, ये दोनों पीक लगभग बराबर हो जाती है, तो इसीलिए स्लो स्टेप चेंज हो जाता है, बराबर हो जाती है, हल्की सी ज्यादा, बराबर मानते हैं इसको। सल्फोन ओनली इन केस ऑफ सल्फोनेशन, ओनली इन केस ऑफ सल्फोनेशन ये थोड़ा चेंज हो जाएगा एनर्जी लेवल डायग्राम। यहाँ हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं, यहाँ होता है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, तो डेल्टा H जो आएगा इसका नेगेटिव आएगा। रिएक्शन है एक्सोथर्मिक। ये हर एक के लिए क्या चलेगा, एनर्जी लेवल डायग्राम इस तरह से चलेगा। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? कोई डाउट तो नहीं है? नहीं है सर। नेक्स्ट नोट करेंगे, हाँ नेक्स्ट नोट करेंगे मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म। नाइट्रेशन होता कैसे है? कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4। रिएक्शन सबको पता है, बेंजीन प्लस कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4, तो इससे मिलता है नाइट्रोबेंजीन। मैकेनिज्म H2SO4 टूटेगा, H प्लस प्लस H2SO4 नेगेटिव में, या इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये क्वेश्चन आया IIT के अंदर, इनमें से कौन सा बेस है कौन सा एसिड है। तो अब नाइट्रिक एसिड को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, OH NO2। मेरे को पता है NO2 प्लस मेरे को जनरेट कराना है, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया इसको, नाइट्रिक एसिड को। H प्लस आया, ये O लोन पेयर दे देगा, तो ये आ गया O पे प्लस H2, H2O इमीडिएटली। अब ये OH जो है अच्छा लिविंग ग्रुप बन चुका है, इसलिए ये बाहर निकल गया और NO2 प्लस जनरेट हो गया, नाइट्रोनियम आयन। क्लियर? नाइट्रोनियम आयन इज जनरेटेड, ये जनरेट हो गया और अब ये अटैक करेगा बेंजीन पे। तो यहाँ पे कौन सा बेस का काम कर रहा है, कौन सा एसिड है जो बेस का काम कर रहा है? ये स्टेप स्लो या RDS ऑफ द रिएक्शन। देखो यहाँ पे इसका ये OH निकल रहा है ना बाहर बाद में, तो इसलिए ये बेस का काम करता है और H2SO4 एसिड का काम करता है। नाइट्रिक एसिड बेस का काम कर रहा है और H2SO4 काम कर रहा है एसिड का। H2SO4 काम कर रहा है किसका? एसिड का। तो ये स्लो स्टेप होगा और इसमें H और ये NO2, उसके बाद यहाँ पे प्लस, ये बनाया मैंने व्हील एंड कॉम्प्लेक्स, सिग्मा व्हील एंड कॉम्प्लेक्स। रेजोनेंस तुम पूरी दिखाना, मैं रेजोनेंस दिखा रहा, डायरेक्ट हमें हाइब्रिड दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये आ गया, ये इलेक्ट्रॉन दे जाएगा और यहाँ पे अटैक करेगा HSO4 नेगेटिव। फास्ट स्टेप होगा, माइनस H2SO4
ये दे देगा यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन। समझ गया कि नहीं है? तो इस तरह से मिलेगा नाइट्रोबेंजीन। क्लियर? इस तरह से क्या मिलेगा? नाइट्रोबेंजीन। और ये NO2 प्लस आयन जो है, ये और भी रिएजेंट्स हैं जो देते हैं। NO2 प्लस आयन जो है और भी रिएजेंट देते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं NO2 प्लस BF4 नेगेटिव, अभी मैंने पीछे बताया भी था ये, NO2 प्लस PF6 नेगेटिव, इस तरह से जो आयनिक फॉर्म में होंगे वो दे सकते हैं। NO2 प्लस SO3 माइनस, NO2 प्लस SO3 माइनस वो दे देगा। और इसके अलावा और ये भी कहते हैं N2O5 होता है। N2O5 सॉल्वेंट ले लो से CCl4, N2O5 इन CCl4, ये भी NO2 प्लस NO3 माइनस होता है, तो ये भी दे देगा NO2 प्लस। इस तरह से बहुत सारे एजेंट्स हैं जो NO2 प्लस को जनरेट कर सकते हैं। और कई बार हम इसको लिखते हैं फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, जिसमें रिएक्शन थोड़ी फास्ट होती है। फ्यूमिंग यानी वेपर्स की फॉर्म में है। फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड लिखेंगे तो भी नाइट्रेशन होगा। फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड तो भी क्या होगा? नाइट्रेशन। उस केस में भी नाइट्रेशन होगा। कोई डाउट यहाँ पे किसी को? समझ आ गया कि नहीं? यस सर, आ गया। अच्छा, अब नेक्स्ट है सल्फोनेशन की बात करें तो रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। मकाने दे देता हूँ, बाद में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसको। बेंजीन प्लस कंसंट्रेटेड H2O4, तो ये देता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। उल्टा याद रखना जरूर, डाइल्यूट H2O4 डालोगे ना तो बेंजीन मिल जाएगा। कंसंट्रेटेड से बेंजीन सल्फोनिक एसिड, या स्टीम पास कर दो और स्टीम H2O वेपर्स, उससे भी मिल जाएगा। या डाइल्यूट H प्लस लिख दो तो भी मिल जाएगा बेंजीन। मैकेनिज्म पहले H2O4 टूट करके क्या देगा? H प्लस कह लो प्लस HSO4 नेगेटिव। दूसरा मॉलिक्यूल देखो, एक तरह से बेस का काम करेगा, H प्लस अटैक करेगा इस पे, वो लोन पेयर देगा, O पे प्लस H2। उसके बाद अगले स्टेप में ये इलेक्ट्रॉन लेके गया, इस O ने लोन पेयर दिए तो H3O प्लस बाहर निकला। ये मिल गया ना SO3 पूरा, मैं एक साथ दिखा रहा हूँ। SO3 प्लस H3O प्लस बाहर और ऊपर से HSO4 नेगेटिव बाहर निकला था। तो ये मिल गया SO3। ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा बेंजीन पे। क्लियर? नाउ दिस इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ऑन द बेंजीन रिंग। थोड़ा फास्ट देख लेंगे इसको एक बार। SO3 जनरेट कर दिया मैंने, नाउ दिस इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ऑन बेंजीन रिंग। और सारे स्टेप्स होंगे रिवर्सिबल। जो स्लो था अभी तक वो फास्ट हो जाएगा क्योंकि SO3 भी स्टेबल है बहुत। ये SO3, ये स्टेप यहाँ पे फास्ट रहता है। इलेक्ट्रॉन गए इधर, ये आ गया प्लस, और ये H, ये इलेक्ट्रॉन लेके गया प्लस से अटैक हो जाएगा। S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव, ये अटैक कर देगा। और उसके वी लैंड कॉम्प्लेक्स बनाना, प्लस H SO3 नेगेटिव। अब ये इलेक्ट्रॉन वापस दे जाएगा HSO4 नेगेटिव के प्रेजेंस में। ये सब स्टेप रिवर्सिबल है, ये स्लो होगा। जब CH बॉन्ड को क्लीवेज हो रहा है, स्टेप स्लो, RDS ऑफ द रिएक्शन। और इसमें रिंग कंप्लीट, SO3 माइनस, फिर वाटर से ये H ले लेगा, सही ना? फिर वाटर से H ले लेगा और बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और भी इसके रिएजेंट्स हैं, नेक्स्ट टाइम बताऊंगा तुम्हें, यहाँ तक कर लेना अभी।